कंपनी का चुनाव कैसे करें, कौन सी कंपनी अच्छी है। मैं ये नहीं बोलता डीएक्सन अच्छा है, बट आप चुनाव कीजिए ना, आपको समझ में आ जाएगा डीएक्सन कैसे अच्छा है। 3 चीज देखना चाहिए किसी भी कंपनी में, कंपनी के लोग, कंपनी का प्रोडक्ट और कंपनी का प्लान कैसा है। अगर हम बात करें डीएक्सन की तो सबसे पहले वेलकम टू डीएक्सन, आप लोगों का स्वागत है डीएक्सन में। और डीएक्सन का जो जड़ है, आधार है, आधार से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हमारा जड़ है हेल्थ, स्वास्थ्य, दूसरा जड़ है वेल्थ, पैसा, तीसरा जड़ है हैप्पीनेस। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट है मेरा। अगर हम डीएक्सन बिजनेस की बात करें, क्यों डीएक्सन बिजनेस, ये आपको क्या देता है, हेल्थ, स्वास्थ्य, पैसा, आजादी, दोस्त, घूमने की आजादी, समाज में सेवा करने की आजादी और एक अच्छा मान सम्मान, ये सब कुछ डीएक्सन आपको देता है। डीएक्सन का स्थापना किसने किया, एक वैज्ञानिक द्वारा जो आईआईटी खड़गपुर से पास है। 11 दिसंबर 1993 को डॉक्टर लिम सियोजिन, इन्होंने डीएक्सन को शुरू किया। बहुत सारा अवार्ड मिला हुआ है, नेट पे पढ़ सकते हैं, मैं कुछ अवार्ड यहाँ पर दिखा दिया हूं। यह है हमारा हेडक्वार्टर मलेशिया का, इतना बड़का बिल्डिंग में मलेशिया का खाली डीएक्सन है, इसमें कोई दूसरा दुकान नहीं है। संसार की सबसे बड़ी गैनोडर्मा कंपनी, पूरे वर्ल्ड में ब्रांच है। आज 200 देश में हमारा डीएक्सन का प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जाता है, यह मैं गर्व के साथ बोल सकता हूं। इस बात का मुझे घमंड है। अगर किसी को लगता हो घमंड है, यस, मुझे इस बात का घमंड है। मेरा प्रोडक्ट 200 देश में बिकता है। तेरा प्रोडक्ट कितने देश में बिकता है पता करिए। 1 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर है पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में डीएक्सन का रैंकिंग है 15वां रैंकिंग, 2018 के हिसाब से 15वां रैंकिंग। और सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट जो पूरी दुनिया में किसी भी कंपनी में नहीं मिलेगा आपको, एक देश में रह के पूरी दुनिया है बिजनेस। इंडिया में रह के पाकिस्तान के आदमी को ज्वाइनिंग कराइए, इंडिया में रह के दुबई के आदमी को ज्वाइनिंग कराइए, बिना गए यहीं से ऐसा आईडी आपको मिलता है, इंटरनेशनल आईडी, 1 वर्ल्ड 1 मार्केट। ये कॉन्सेप्ट सिंगल कंपनी है डीएक्सन के पास। हमारी कंपनी रिसर्च किया हुआ है, हमारा प्रोडक्ट रिसर्च किया हुआ है, दोनों चीज। हमारा प्रोडक्ट के ऊपर अन्नामला यूनिवर्सिटी तमिलनाडु रिसर्च किया है। यहां सभी पागलों लोग रहते हैं कि डॉक्टर रहते हैं, सब डॉक्टर मिलकर रिसर्च किए हैं। जाकर पढ़िए अन्नामला यूनिवर्सिटी कौन है, वो इस्तेमाल किया है हमारा स्पाइरुलिना के ऊपर। हमारा आरजी को यूएनडीपी प्रोग्राम के तहत दिया जाता है। यूएनडीपी क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में एड्स से बचने के लिए दिया गया। अफ्रीका में एड्स क्या है, इम्यून डिफिशियंसी, रोग प्रतिरोधक शक्ति जिसका कमजोर है, उसको बढ़ाने के लिए गैनोडर्मा दिया गया है। ये आरजी कैप्सूल है डीएक्सन का, समझिए इसी से आप। अमेरिका का भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं बराक ओबामा, उनके घर में उनकी दादी मां डीएक्सन का स्पाइरुलिना खाती है। इस बात का मुझे घमंड है कि मेरा ऐसा प्रोडक्ट मिल गया है हमारे हाथ में जो अमेरिका का राष्ट्रपति भी इस्तेमाल करता है। आज हमारी प्रोडक्ट को संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संस्था है इमसाम, वो प्रमोट करता है। पूरे वर्ल्ड में कुपोषण और खून की कमी से बचने के लिए स्पाइरुलिना प्रमोट कर रहा है। और उस इमसाम का गुडविल एम्बेसडर पिछले 10 सालों के लिए, आगे आने वाले 10 साल के लिए डॉक्टर लिम को बनाया गया है। आप कितने ऐसे कंपनी को जानते हैं जिसका फाउंडर इमसाम का फाउंडर बना दिया जाएगा, गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। अब इन रिसर्च हुआ है कोविड-19 में स्पाइरुलिना खाने से इम्यूनिटी बढ़ता है, रिसर्च है, पढ़ लीजिए रिसर्च। दुबई का राजकुमार डीएक्सन का प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है, दुबई का राजा प्रिंस। हमारा प्रोडक्ट का ये फैक्ट्री पांडिचेरी में। आप कितनी ऐसी कंपनी को जानते हैं जिसके पास फैक्ट्री है, पूछिए ना, फैक्ट्री है, प्रोडक्ट कहां से पैदा किया, समझ में आ जाएगा आपको। ये फैक्ट्री है पांडिचेरी का। ये हमारे गुरुजी अग्रवाल सर, प्रोफेसर वसुपाल सर, जहां भी है जोरदार ताली बजाइए इनके लिए। ये लोग गए थे फैक्ट्री विजिट करने के लिए। और सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है, तेलंगाना सरकार, भारत सरकार 100 एकड़ जमीन दिया है डीएक्सन को फ्री में। किस लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए। फैक्ट्री लग के तैयार है। अब क्या चाहिए, कंपनी तगड़ा है दोस्त, कैरियर बनाने का इससे बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। अब सवाल उठता है कि कैसे, अब कैसे, क्यों करना था हो गया, अब कैसे करना है। डीएक्सन का आधार है हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। अब जरा इस बिजनेस की गहराई को थोड़ा समझ लीजिए। अगर बिजनेस की गहराई समझना है तो हम लोग बिजनेस किसका करते हैं, हेल्थ का, वेलनेस का, स्वास्थ्य का, झंडू बाम स्वास्थ्य का नहीं, रियल स्वास्थ्य का, परमानेंट स्वास्थ्य का। कहां मिलेगा परमानेंट स्वास्थ्य, बताइए हमको।
मैं दिखाता हूं आपको परमानेंट स्वास्थ्य कहां मिलेगा। स्वस्थ रहने के लिए 4 चीज चाहिए। क्या चाहिए? हवा, पानी, भोजन और व्यायाम। सब शुद्ध होना चाहिए। आज क्या स्थिति है? हवा चाहिए बढ़िया, मिल रहा है कचरा। पानी चाहिए बढ़िया, मिल रहा है कचरा। खाना चाहिए बढ़िया, मिल रहा है कार्बाइड से, खाद से, कीटनाशक से। कईयों बंद होगा, कचरा का कचरा 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 लोड करते रहिए कचरा बॉडी में। जितना कचरा लोड होगा आपके बॉडी में, उतना आपका रोग प्रतिरोधक शक्ति गिरेगा। एक्सरसाइज करने में कचरा नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज करने के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है। आज के कई साल पहले पेपर में आया था 2007 में हवा पानी दोनों जहर होने वाला है। लोगों ने माना, कुछ लोगों ने नहीं माना। मत मानिए। आज हम अपने शरीर को क्या दे रहे हैं? एक तो कचरा हवा से, पानी से, भोजन से जाइए रहा है बॉडी में, ऊपर से आउ जा रहा है। कहां से? सिगरेट पी के धुआं निकालो, दारू पियो, चिकन खाओ, मटन खाओ, सब कचरा, ये सारा कचरा बॉडी में लोड हो रहा है। और लोड होने के बाद क्या होता है? आपको भगवान ने लाइफ दिया, आपने उसमें स्टाइल जोड़ दिया। दारू पीने में स्टाइल है, शराब पीने में स्टाइल है, ये सिगरेट पीने में स्टाइल है, लाइफ नहीं है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा? कचरा जितना लोड होगा बॉडी में, आपका रोग प्रतिरोधक शक्ति में कमी और कमजोरी दोनों मिलेगा। और रोग प्रतिरोधक शक्ति अगर गिर गया तो क्या बढ़ेगा? कुछ भी हो सकता है। भाई देख लीजिए मोटा आदमी को, बुलेट रो रहा है, कौन मोटा बैठ गया? ये कहां से मोटका आ गया? बुलेट रो रहा है, अतना अतना आदमी हो रहा है। कचरा अगर गया शरीर के अंदर, कचरा लोड हो गया, कचरा निकला नहीं, ऑयल गैस कब्जियत हो का शुरू। आज देखिए ना, घरे घरे गैस कब्जियत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भूख नहीं लगेगा, कचरा लोड है, पहले कहां से भूख लगेगा? गैस का दर्द, पूरा कपार दुखा रहा है, माथा दुखा रहा है, गोड़ दुखा रहा है, हाथ दुखा रहा है। करते रहिए करते रहिए। आप इतने कचरा का लोडे कर लिए बॉडी में ना, आपको पता ही नहीं। थकान होगा, कमजोरी होगा, आलस होगा, सुस्ती होगा। आउटलोड कीजिए कचरा। अभी और कचरा आ ही रहा है, हवा से, पानी से, भोजन से बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है। एक से एक केमिकल आ रहा है, एक से एक हवा में कचरा आ रहा है, एक से एक पानी में कचरा आ रहा है। सब कचरा आपके बॉडी में कहां हो रहा है? लोड। जैसे ट्रक में लोड होता है वैसे लोड होता है। और बहुत ज्यादा लोड हो जाएगा तो शरीर का क्षमता नहीं है लोड सहने का। शरीर बोलेगा अब नहीं, अब गुलामी मंजूर नहीं। अभी क्या करेगा? एकदम तोड़ देगा चैन। फिर आपको क्या हो सकता है? डायबिटीज, चीनिया रोग तुरंत पकड़ेगा। अर्थराइटिस, कैंसर, दमा, हृदय रोग, एलर्जी, टीबी, ये सब बीमारी पकड़ेगा। शुरुआती में आप क्या करते हैं? सिर्फ पैसा के पीछे भागते हैं, पैसा आना चाहिए। बाद में डॉक्टर के पीछे। अगर हम बात की स्थिति देखें, बाद में क्या होता है? आपका डॉक्टर अंत के दिनों में आप जितना पैसा कमाए हैं, आपका पॉकेट खाली कर देगा। डॉक्टर बोलेगा आपका हृदय काम नहीं कर रहा है, निकालना पड़ेगा। डॉक्टर बोलेगा आपका फेफड़ा काम नहीं कर रहा है, आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपका कचरा बहुत ज्यादा हो गया बॉडी में। किडनी काम नहीं कर रहा है, किडनी निकालना पड़ेगा। और पॉकेट से पैसा भी निकाल देगा। पैसा कहां जाएगा? डॉक्टर के यहाँ। पैसा का पेड़ किसके यहाँ लगेगा? डॉक्टर के यहाँ। डॉक्टर के यहाँ अटैची में पैसा इतना भर गया कि छलक रहा है, और आपका पॉकेट खाली। आज का आदमी केवल भाग रहा है। माय डियर फ्रेंड, थोड़ा सा रुक करके सोच लीजिए, सारा खेल समझ में आ जाएगा। कब तक भागिएगा? थोड़ा सा रुकिए ना, थोड़ा सा सोचिए ना, ये कचरा जो लोड हो रहा है इससे क्या नुकसान होगा मेरा, सब समझ में आ जाएगा। उपाय है, प्रकृति के शरण में जाइए, सब उपाय है। केमिकल के शरण में मत जाइए, वहां उपाय नहीं है, वहां मजा है। मजा लेके चलाइएगा, फिर बाद में सजा भोगना पड़ेगा। मजा नहीं लीजिए। समाधान, रियल समाधान क्या है? समाधान है, क्या है? ज्ञानोडर्मा। जोरदार ताली होना चाहिए ज्ञानोडर्मा के लिए। ये क्या है? प्रकृति का अनमोल खजाना, स्वास्थ्य का खजाना, ज्ञानोडर्मा। भारत में ऋषि बोलते हैं इसको, ये जड़ी बूटियों का महाराजा है। इसके बारे में ऋग्वेद में लिखा है कि ये सोम रस बना था ना, सोम रस वो ज्ञानोडर्मा से बना था। माय डियर फ्रेंड्स, सोम रस भगवान के लिए बना था। पढ़ लीजिए जाके, विज्ञान प्रगति मैगजीन अप्रैल 2004-05 में छपा था, पढ़िए जाके। जापान में लिखा है अमृत प्रदान करने वाली जड़ी बूटी। कोरिया में लिखा है दीर्घायु प्रदान करने वाली जड़ी बूटी। हमारा आर्याभिषेक में लिखा हुआ है कि इसे बनाकर ईश्वर ने चातुर्य का प्रदर्शन किया है और अपनी शक्ति का परिचय दिया है। अब सवाल यह उठता है कि इतना पावरफुल जड़ी बूटी है तो ये करता क्या है? ये करता है आपके बॉडी का जो सबसे छोटी इकाई है सेल, ये वहां जाकर काम करता है। क्या करता है? पूरा बॉडी सेल से बना है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, बॉडी।
अब ये सेल से बना है, तो हमारे शरीर में सेल कितने हैं? लगभग 1 पर 14 को 0। सेल इतना छोटा होता है कि इसको आप देख नहीं सकते। और सेल अगर स्वस्थ है तो शरीर स्वस्थ है, सेल अगर बीमार है तो शरीर बीमार, सेल जवान तो शरीर जवान, सेल बूढ़ा शरीर बूढ़ा। तो होता क्या है गड़बड़ी, आप जो कचरा लिए, लोड किए, ये सारा कचरा गया कहां? ये सारा कचरा आपके सेल में चला गया। एक एक सेल में कचरा घुस गया, लीवर के सेल में, किडनी के सेल में, कान के सेल में, नाक के सेल में, मुंह के सेल में, सब सेल में घुस गया कचरा। अब धीरे धीरे वो डैमेज करना शुरू। गैनोडर्मा का बहुत सारा काम है, लेकिन कुछ काम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? ये कोशिका के अंदर तक जा करके, ये दुनिया का पहला ऐसा हर्ब है, पहला ऐसा जड़ी है जो कोशिका के पास पहुंचता है और वहां से गंदगी को साफ करता है। कितना पावरफुल चीज है, सोचिए आप। कभी आप बीमार पड़ेंगे, परमानेंट स्वास्थ्य कहां मिलेगा? जब तक आपका कोशिका नहीं स्वस्थ होगा, आपका बॉडी कहीं नहीं स्वस्थ होगा। और क्या करेगा? रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ा देगा। और क्या करेगा? सिस्टम को बैलेंस कर देगा। आज कचरा गया बॉडी में, तो पहले से सब कोई जने, जैसे 2 आदमी घर में रह रहा है, तो भाई जने मन करा उन्हें पलट रहा है, उलट रहा है, सीधा सूत रहा है, सिंपल सा बात है। कोई तीसरा चौथा आ गया घर में, तो क्या होगा? वो डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? पक्का डिस्टर्ब होगा। वैसे ही बॉडी में डिस्टर्ब होता है। पहले से बेचारा सब जैसे तैसे घूम रहा था, मस्ती कर रहा था, वो सामान हुआ छोड़ दे रहा था, वो सामान हुआ छोड़ दे रहा था। अच्छा ले न लेंगे, अब बीच में आ गया 2-4 को कचरा, अब छोड़ पाएगा? अब चुरा लेगा, समझ नहीं उसका। तो कचरा जो है वो जा करके शरीर को अनबैलेंस कर दिया, सिस्टम को हिला दिया। गैनोडर्मा क्या करता है? कचरा को निकाल के फेंकता है बाहर, चलट। उसके बाद सिस्टम को बैलेंस, पूरा सिस्टम सही तरीके से काम करेगा। काम नहीं करेगा तो आप टेढ़ भागिएगा। सिस्टम काम करना जरूरी है। उसके बाद सेल को रीजनरेट करेगा, और सबसे बड़ी बात, आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ा देगा। कहां काम करता है गैनोडर्मा? कोशिका पर। क्या काम करता है? जहर को निकालता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति को मजबूत करता है और संतुलन प्रदान करता है। इसका रिसर्च डॉक्टर बोलता है कैंसर से बचाएगा। ये नहीं कि अब कैंसर होगा तो बचाएगा, खाइएगा तो कैंसर नहीं होगा। ये नोबेल पुरस्कार पाया हुआ डॉक्टर बोल रहा है। ये टेक्सास यूनिवर्सिटी बोल रहा है जलन सूजन से बचाएगा। और सबसे खुशी की बात है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोई भी खा सकता है, कितना भी खा सकता है, दिन भर खाते रहे, कोई नुकसान नहीं है। ये हम नहीं बोलते हैं, ये रसिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड बता रहा है रिसर्च करके। और इसी से बना हुआ है हमारा प्रोडक्ट। हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो गैनोडर्मा से बना हुआ है। अब आप गैनोडर्मा से क्या बना? आप पेस्ट यूज करते हैं, हर घर में मुंह धोया जाता है। ध्यान दीजिए अपने पेस्ट के डब्बा पर, कहीं एक कचरा तो नहीं लिखा हुआ है? फ्लोराइड, सिलिका, ट्रिक्लोजन, कलर, सैक्रिन, निकोटीन। अगर ये है तो सावधान हो जाइए। ये जो पेस्ट है ये जहरीला पेस्ट है। इस पेस्ट का इस्तेमाल करिएगा। फ्लोराइड ज्यादा इस्तेमाल कर लीजिएगा, आपको हड्डी में कैंसर हो जाएगा, सीधा समझिए। फ्लोराइड का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना चाहिए, बच्चों को नहीं करना चाहिए, महिलाओं को नहीं करना चाहिए, पुरुष को नहीं करना चाहिए। सिंपल समझिए। और आजकल पेस्ट में लिख के आता है कि फ्लोराइड तो एकरा में पक्का है, एकदम पक्का बात लिखल है उसमें, एडेड फ्लोराइड। सिलिका है, दांत में ठंडा गर्म बर्दाश्त नहीं होगा। ट्रिक्लोजन है, कीड़ा मारने के लिए खेत में डाला जाता है, आपके मुंह में डाल दे रहा है सब। कलर अलकतरा से बनता है, सैक्रिन मीठा करने के लिए, निकोटीन तंबाकू में डाला जाता है, आपके पेस्ट में डाल के दिया हुआ। इस तरह का चीज अगर मिल रहा है तो आप अपने घर के पेस्ट को मंगाइए और देखिए ही है, अगर है तो उठा कर फेंकिए इसको। ये जहर है। इसीलिए इसमें लिखा हुआ है कि 6 साल के बच्चा, 7 साल के बच्चा से नीचे का इस्तेमाल मत कराइए, गलती से निगलिएगा मत। अगर इस्तेमाल करा रहे हैं तो एक तरफ दांत के डॉक्टर, एक तरफ फिजिशियन को बैठा के करना है। पढ़ लीजिए, कोनो बाबा के पेस्ट हो तो वो मंगा के पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। कचरा बड़ी छोटे छोटे लिखल है, अब बड़ा बड़ा लिख दिया है दूसरी चीज, यानी पढ़ के देखिए, समझ में आ जाए। हमारा डी एक्शन का पेस्ट का पावर देखिए, इसमें कोई कचरा नहीं है। हम ऐसे नहीं बोल रहे कचरा नहीं है, आप चेक कर लीजिए। इसमें गैनोडर्मा है, मिंथॉल है, पुदीना है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, और कोई हार्मफुल केमिकल इसमें नहीं है। ये सभी के लिए सुरक्षित है। फ्लोराइड नहीं है, सैक्रिन नहीं है, रंग नहीं है। क्या करेगा? दांत और मसूड़ा को मजबूत करेगा, सांस बढ़िया रिफ्रेशमेंट आएगा, प्राकृतिक चमक, ठंडा गर्म में मदद मिलेगा, दांत में होता है, छाला घाव में, घाव कैसनो हो जाए भर देगा, कटने जलने में, बुखार में,
फेशियल कर सकते हैं, ब्यूटी पार्लर फेल करके देखिए, जबरदस्त रिजल्ट आता है। ये घर का डॉक्टर है, हर घर में इसको रखना चाहिए, हर घर में इस्तेमाल करना चाहिए। साबुन है, साबुन से क्या बना? साबुन गैनोडर्मा से बना। साबुन से क्या नहीं बना? गैनोडर्मा से साबुन बना। गैनोडर्मा और पाम ऑयल, ये दो चीज मिला करके साबुन बना। पाम ऑयल क्या करेगा? जब आप लगाइएगा चेहरा में, आपके छिद्र को खोल देगा। गैनोडर्मा क्या करेगा? कचरा को बाहर निकाल देगा। तो कचरा जब बाहर निकलेगा तो चमक आएगा कि जाएगा? आएगा, सीधा बात है। इसमें गैनोडर्मा डाला हुआ है और इसको चेहरा पे लगा करके 30 मिनट जरूर सुखाइए। हबर हबर लगा के धोइए मत, कुछ फायदा ना समझ में आएगा। सुखाइए, रात में लगा के सूख जाइए। आप सोचिए कितना पावरफुल साबुन है। बाजार का साबुन लगा के रात भर छोड़ दीजिए तो सवेरे उठ के धोइएगा, पता चलेगा। ये साबुन लगा करके जितना ज्यादा छोड़ेंगे उतना काम करेगा। साथ ही साथ छाई, मुहासा, दाग धब्बा बढ़ रहे हैं, ये साबुन का इस्तेमाल कीजिए, धीरे धीरे आपका समाप्त हो जाएगा। लगाइएगा, गंदगी निकालेगा, रंग साफ करेगा, चेहरे पे प्राकृतिक चमक आएगा। 5 मिनट रगड़िए, 30 मिनट सुखाइए। ये नहीं कि बैठ के सुखाना है धूप में, नहीं। घर में घूमते रहिए, काम करते रहिए, खाना बनाइए, जने मन तने घूमित रहिए, कोई दिक्कत नहीं, वो सुखत रहेगा। डीएक्सन रेसिगेनो टी, एक बेहतरीन क्वालिटी के चाय में गैनोडर्मा मिक्स कर दिया गया। गैनोडर्मा है तो ये क्या करेगा? गंदगी को निकालेगा। सिंपल सा बात है। अब इस चाय का में गैनोडर्मा होने के कारण गैनोडर्मा सेल के अंदर जाएगा, गंदगी को निकालेगा। अब क्या है, इसका बहुत सारा फायदा है इस चाय का, लेकिन खास करके गैस कब्जियत में बड़ी जबरदस्त रिजल्ट आता है। भूख बढ़ाएगा, पेट साफ रखेगा। बनाने का तरीका क्या है? पानी को गर्म कीजिए, नीचे उतारिए, चाय पत्ती डालिए, ढक दीजिए, फिर उसको चला दीजिए और ढार के पी जाइए। छानिए मत, खौलाइए मत, बस इतना करिए। और जितना ज्यादा पी सकते हैं पीजिए। अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, गर्म चाय ही पीना चाहिए, बिना दूध का, बिना चीनी का। कड़वा लगे थोड़ा सौंफ डाल दीजिए, गुड़ डाल दीजिए, चलेगा। चीनी मत डालिए। दिन भर में 5 से 10 बार पीजिए। अगर गैस कब्जियत के रोगी हैं तब तो ये कबाड़ के फेंक देगा उसको। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इससे बढ़िया कोई आइटम नहीं है। खाना खाने के बाद पीजिए, खाली पेट नहीं पीजिए। उसके बाद साथ ही साथ आपको भरपूर ताजगी मिलेगा, चुस्ती फुर्ती तंदुरुस्ती, गैस कब्जियत खत्म, भूख बढ़ाए, दिल की बीमारी से बचाएगा, कैंसर से बचाएगा, रोग प्रतिरोधक शक्ति को मजबूत करेगा, बुढ़ापा देर से आएगा और इम्यून सिस्टम को मजबूत करेगा। इसके साथ साथ आज बहुत सारा जड़ी बूटी देखिएगा, यहां पर आपको बड़ा मस्त चीज आपको दिखा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अभी नींबू है, तुलसी है, अदरक है, ये इलायची है, लौंग है, सेना नमक है, धनिया है, हल्दी है, जीरा है और पुदीना है। ये कितना सारा हर्ब है, 10 तरह की भारतीय जड़ी बूटी। माय डियर फ्रेंड, एका को जड़ी बूटी से एका को कंपनी चल रहा है। कोई नींबू लेकर बैठल है, कोई पुदीना लेकर बैठल है, कोई तुलसी लेकर बैठा हुआ है, कोई इलायची लेकर बैठा हुआ है, कोई लौंग लेकर बैठा है। लेकिन उतना तो हमारे खाली लड़का डिब्बा में है, सब है 10 को 12 को कंपनी चक्कर में घुस गया। इसमें गैनोडर्मा डाला, इसका इस्तेमाल करिए, रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाएगा, पाचन क्रिया के लिए बड़ा जबरदस्त आइटम है, गैस कब्जियत का दुश्मन है, भूख बढ़ाने में सहायक है। दूसरी चीज, इसको बनाने का तरीका है, पानी को गर्म कीजिए, पाउडर को डालिए कप में, ऊपर से पानी डालिए, चला दीजिए, पीजिए। साथ ही साथ उसके बाद स्पाइरुलिना, ये क्या है? भोजन है, दवाई नहीं है, ये फूड है। कैसा फूड? आप जो भोजन करते हैं उससे पेट किसका भरता है? जरा खुद से सोचिए। आप जो भोजन करते हैं उससे केवल पेट का पेट भरता है, आपके आंख का, आपका नाक का, कान का, हड्डी का, खून का, सबका पेट अलग अलग है, सबका खुराक अलग अलग है। आंख को चाहिए विटामिन है, आपके खाना में विटामिन है नहीं मिलेगा, आंख पे चश्मा चढ़ जाएगा, सीधा फॉर्मूला है। हड्डी को चाहिए कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन डी, नहीं मिला, हड्डी कमजोर। खून को चाहिए आयरन, क्लोरोफिल, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, प्रोटीन, नहीं मिला, खून की कमी। आज हो रहा है कि नहीं महिलाओं को खून की कमी? खाना नहीं खाती है, पूछे, ठूस ठूस के खाती है, तब वो खून की कमी है। क्या है उसका प्रॉब्लम? कारण क्या है कि भोजन में आयरन नहीं है, भोजन में कैल्शियम नहीं है, भोजन में प्रोटीन नहीं है, भोजन में विटामिन ए नहीं है। आप क्या करिएगा?
आपको क्या लगता है आने वाले समय में ये सब हो जाएगा? नहीं होगा। इतना खाद डालेगा, इतना केमिकल डालेगा लोग, ये कभी नहीं वापस आएगा। आने वाला समय में राज करिएगा, राज। आपको नहीं ना समझ में आ रहा, अभी समझिए। स्पाइरुलिना क्या है? ये एक ऐसा भोजन है जो सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक आपके पूरे बॉडी को जो चाहिए, जितना मात्रा में चाहिए, सब भरा हुआ है। आपका चाहिए, एक टैबलेट खाइए, 300 ग्राम फल साग सब्जी के बराबर ताकत है। 6 टैबलेट खाइए, आपको एक 1800 ग्राम साग सब्जी फल के बराबर ताकत है, शुद्ध, और ये केमिकल से नहीं बना हुआ है। कितना भी खाइए नुकसान नहीं करेगा। खून की कमी जिस औरत को है दे दीजिए, जबरदस्त रिजल्ट आएगा। साथ ही साथ जिसको आंख से कम दिखाई देता है उसको में भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, क्योंकि इसमें विटामिन ए है। विटामिन ए पूरा किया, उसको आंख का रोशनी बढ़ गया। तुलना किया साग सब्जी से तो अंतरिक्ष यात्री नासा बोलता है 1 किलो स्पाइरुलिना 1000 किलो सब्जी फल के बराबर ताकत रखता है। इसको सेव से तुलना किया गया तो पता चला कि 33 किलो सेव में जितना पावर है उतना 6 कैप्सूल स्पाइरुलिना में पावर है। कितना पावरफुल चीज है दोस्त। अभी डॉक्टर कह जाएगा, बोला डॉक्टर विटामिन ए कमी है, चलो अब कल से सेव खाना शुरू। अरे भैया अभी से 6 स्पाना खाओ, कभी सेव खाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इम्साम प्रमोट करता है डीएक्सन स्पाइरुलिना को। कौन प्रमोट करता है? इम्साम। बहुत सारी कंपनी स्पाना बनाती है, खा लीजिए ना पूरा डिब्बा, समझ में आ जाएगा। इम्साम बताता है कि डीएक्सन स्पाना इज द मोस्ट पावरफुल स्पाना इन द वर्ल्ड। पूरा दुनिया में इससे पावरफुल स्पाना नहीं है। कौन प्रमोट कर रहा है? ओबामा, मैराडोना, संजय दत्त, मोनिका सेलेस, यूनाइटेड नेशन, इम्साम, इतना बड़ा बड़ा हस्ती डीएक्सन स्पाना प्रमोट करता है। माय डियर फ्रेंड, अन्नामला यूनिवर्सिटी डीएक्सन स्पाना के बारे में बोलता है। आप कंफ्यूज मत होइए, पृथ्वी का सबसे महान भोजन है डीएक्सन स्पाइरुलिना। लेकिन क्यों डीएक्सन स्पाना? क्योंकि ये इतना होना चाहिए। ये स्पाइरुलिना कोई भी कंपनी स्पाना बना के दे देती है आपको, आप समझते यही स्पाना है। कोई औरत बोलेगी हम तो और माई जैसा है तो माई हो जाएगी। कोई कुत्ता बोलेगा हम शेर जैसा है, शेर हो जाएगा। कोई बिलाई बोलेगा हम तो खरगोश जैसा है, खरगोश हो जाएगा। बोलिए, स्पाइरुलिना असली स्पाना कहाँ है? डीएक्सन के पास। कान के ढक्कन खोलिए, डीएक्सन ढुकाइए उसमें। ये निगेटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए, कौन कितना कम होना चाहिए, ये सब मेजरमेंट किया हुआ है डीएक्सन का। इसीलिए डीएक्सन स्पाइरुलिना प्योरली सेफ है, कोई भी खा सकता है। बच्चा, बुढ़ा, जवान, प्रेग्नेंट औरत, नॉन प्रेग्नेंट औरत, सब खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको डॉक्टर बोल रहे हैं अजय कुमार एन रमनी, भाई डिग्री लिए हुए डॉक्टर बोल रहे हैं, एमबीबीएस, डीजीओ, गायनोकोलॉजिस्ट है, स्त्री रोग विशेषज्ञ है। ये खुद बोल रहे हैं कि स्पाना खाइएगा तो खून का बोतल बच जाएगा। डॉक्टर मणिवासम बोलते हैं न्यूट्रिशन के लिए स्पाना दीजिए। अन्नामला यूनिवर्सिटी किसका स्पाइरुलिना को रिसर्च किया है? डीएक्सन स्पाइरुलिना। घुसा दिमाग में डीएक्सन स्पाइरुलिना। कचरा कचरा स्पाइरुलिना खा खा के लोग कंफ्यूज हो गया है। हम स्पाइरुलिना का पावर नहीं समझ पाएंगे। एक बार डीएक्सन स्पाना को खा कर देखिए, बताइएगा क्या पावर है। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अभी अभी रिसर्च हुआ है, इम्यूनिटी बढ़ा सकता है कौन? स्पाइरुलिना। इतना पावरफुल है। हर महिला को दीजिए, हर पुरुष को दीजिए। कैसे रिसर्च है देखिए। महिलाओं को 6 टैबलेट रोज खाना चाहिए, 6 टैबलेट खाना। हमारा देखिए मिशन सीधा समझिए, हमारा मिशन केवल प्रोडक्ट बेचना नहीं, रियल स्वास्थ्य को देना। गैनोडर्मा साफ कर देगा कचरा, स्पाइरुलिना जो कमी है उसको पूरा कर देगा। सिंपल प्रोसेस है। कोकोनट ऑयल ये क्या करेगा? ये बड़ा अजूबा तेल है। सर के बाल से पैर के नाखून तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सर के बाल में लगाइए, बाल में मदद करेगा। गाल में लगाइए, चेहरा चमका देगा। इसमें गैनोडर्मा है और कच्चा नारियल का तेल है। सिंपल समझिए, इसका सूखल नारियल का तेल नहीं है, गड़ी के नारियल तेल नहीं है, इसमें गैनोडर्मा है। जब इसको चमड़ा में लगाइएगा तो गैनोडर्मा चमड़ा के माध्यम से भीतर जाएगा और कचरा को निकालेगा, चमक आएगा। क्या क्या काम करेगा? सबसे पहले आप बाल में लगाइए, फिर बाल में लगाइए, ओठ में लगाइए, पूरा बॉडी में लगा सकते हैं, बॉडी लोशन की तरह। कमर दर्द में आराम ले सकते हैं, पैर हाथ दर्द में ले सकते हैं। नींद नहीं आता है, पैर के निचला हिस्सा में लगा करके सोइए, बड़ा बढ़िया नींद आएगा। इसको खा भी सकते हैं, खाने से एनर्जी मिलता है, खाने से थकान दूर होना, खाने से कब्ज में आराम मिलेगा, खाने से आपका दिमाग सही रहेगा, खाने से आपको हृदय रोग कभी नहीं होगा। ऑयल पुलिंग कीजिए, दांत में कभी दिक्कत नहीं आएगी। और लिंजिया स्पाइसी टी के साथ अगर इसको मिला के पिया जाए, लिंजिया स्पाइसी टी 1 कप बनाइए, उसमें 2 चम्मच कोकोनट ऑयल डाल दीजिए, एनर्जी आएगा झकास। कब्जियत वाले को तो एकदम मजा मजा है। पाचन शक्ति मजबूत करेगा,
इम्यून सिस्टम को मजबूत करेगा, हृदय रोग कभी नहीं होने देगा। साथ ही साथ इसको बना करके स्पाइसी टी प्लस कोकोनट ऑयल दोनों मिक्स करके पीजिए, तुरंत एनर्जी आएगा। उसके बाद आता है नोनी जी। ये क्या है? ये एक तरह का जूस है, जितना पीना चाहें उतना पी सकते हैं, 100% नेचुरल जूस। और शीशा के बोतल में आता है। कौची के बोतल में? शीशा। देहात में क्या बोलते हैं? सीसी। सीसी के बोतल में, प्लास्टिक के बोतल में ना। बुझाइल? ये नोनी जी का क्या काम है? नोनी जी का काम है सेल के अंदर, जो सेल के पास ढक्कन होता है, सेल वॉल रिसेप्टर, ये रिसेप्टर को यानी ढक्कन को खोल देता है। अगर कोई आदमी को कोई दिए सामान, प्रोडक्ट दिए, भाई खाओ, वो बोलता है हमको फायदा नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसका ढक्कन बंद है, कचरा कुछ ज्यादा है ढक्कन के पास। एक बार नोनी जी दीजिए, ढक्कन साफ, फिर तो चाय पना कबाड़ देगा वो। नोनी जी जरूर दीजिए। नोनी जी ढक्कन खोलने का काम करता है, खाली ढकने नहीं खोलता है, खींचने का पावर बढ़ा देता है। पी के देखिए, हम पूरा भक्त है नोनी जी का, क्यों? हम खूब पीते हैं, रोज पीते हैं, बिना पिए हमको रहा नहीं जाता है। क्यों पीते हैं? इसके पीछे वजह है। हमको बीच में तकलीफ लगता था, अजीब टाइप के लगता, थकान टाइप के लगता था, लेकिन इसको पीने के बाद हमको पहला नंबर तो बॉडी में दर्द नहीं होता है। पहले बॉडी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगा, दर्द आने लगता था कभी कभी। पर आपको भी अगर बॉडी में दर्द है तो आप नोनी जी पी के देखिए। अभी तक सुने होंगे तेल लगाने से दर्द जाता है ना, एक बार पी के देखिए ना, पिए से दर्द चल जाएगा। बड़ा मस्त आइटम है, पी के देखिए, एनर्जी हुआ आएगा ना कि आप भी कहिएगा क्या नोनी जी हम पिए हैं। खास करके इस बीमारी में नोनी जी जरूर देना चाहिए। पाचन संबंधी समस्या हो, लीवर से संबंधित रोग हो, हार्मोन से संबंधित रोग हो, महिलाओं की समस्या हो, गठिया का दर्द हो, डायबिटीज, थायराइड, टेंशन और मस्तिष्क रोग, इसमें नोनी जी जरूर दीजिए। 2 ढक्कन सुबेरे, 2 ढक्कन शाम, खाली पेट, हल्का गर्म पानी में मिला के ढक्कन। नोनी जी को खोलने के बाद बाल्टी में डुबा के रखे, फ्रिज में रखे, फ्रिज में या फिर इसमें रखे, घड़ा में, खुला नहीं रख दे, खराब हो जाएगा, इसका थोड़ा ख्याल रखें। ये दुनिया का एकमात्र जूस है जिसमें रोजेल जूस डाला हुआ है। अब समझिए प्रोडक्ट का पावर। ये चाय, स्पाइरुलिना, स्पाइसी, ये 3 प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए, मिजाज सही हो जाएगा। हमारा प्रोडक्ट में कोई केमिकल नहीं है। रातों रात कोई उम्मीद नहीं करिए कि आज खाएंगे और कल ठीक हो जाएंगे, नहीं। 1 महीना बढ़िया से खाइए और फिर देखिए क्या रिजल्ट आता है। और किसी को भी दीजिए तो इतना बोल के दीजिए कि माय डियर फ्रेंड 1 महीना पहले खा के देखो क्या पावर है, समझ में आ जाएगा। रातों रात पैसा भी इसमें नहीं आएगा, यहाँ सीखना पड़ेगा। हर घर गंभीर बीमारी से परेशान है। अरे आपको क्या करना, आपको जाके बताना तो है, थोड़ी ना आपको प्रोडक्ट बनाना है, आपको बताना है। आपके बताने से उसका घर में बीमारी नहीं आएगा, आपके बताने से स्वस्थ हो जाता है, तो निश्चित रूप से आपको अच्छा काम है। तो आपको क्या करना है, पहले सीखना है, सीख करके काम करना है। बिना सीखे करेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, नहीं होगा। दुनिया में कहीं भी सुना है 1 साल में जिंदगी बदल सकती है? कभी नहीं। डीएक्शन में केवल 1 साल में जिंदगी बदल सकते हैं, बशर्ते कि आप शॉर्टकट नहीं मारेंगे तब। यदि आप सीख लीजिएगा, यदि आप सीख लीजिएगा, यदि आपको आ जाएगा, तो आप शेर को भी अपने इशारे पर नचा सकते हैं, और नहीं आता है तो बंदर भी आपको मुंह नोच सकता है। आज यही होता है, फील्ड में जाते हैं, एनाकोंडा मिलता है। क्या मिलता है? एनाकोंडा, टुक सुकून मारता है। आप उधर से रोते आते, सर मार दिया सर मुझको। का है? सीखे नहीं थे। अच्छा वो बात बताइए, कोई आदमी सांप कैसे पकड़ना है ये सीखबे नहीं किया, और सांप के हाथ में बिल डाल दिया, हाथ में नहीं, सांप के बिल में हाथ को डाला सांप के बिल में हाथ डाला, क्या होगा? वो बेचारा करेगा, क्या होगा उसका हाल? हाथवा खींच लेगा सांपवा उसको सीखना ना पड़ेगा जी। बिना सीखे आप कोई के बिल में हाथ डाल दीजिएगा, खींच लेगा आपका हाथ है, काट देगा आपका हाथ को, फिर आप ओ हमारा हाथ काट लिया चिल्लाते रहो। सीख के जाइए ना, जो सिखाया जा रहा है सीखिए ना। डेली शाम को 7 बजे आरबीसी मीटिंग होता है, सीखिए ना। उस समय आप चल जाते हैं फील्ड करे, उस समय चलिएगा, नया आदमी को समझावे नहीं। 7 बजे प्रार्थना का टाइम है, कहीं नहीं जाना। कहीं भी है आपको 7 बजे आरबीसी चैनल पे रहना है सीखने के लिए। क्या करना है? खाइए, बताइए, टीम बनाइए, सिंपल। हम सबको एक ही काम करना है, डीएक्शन वाले को बुद्धिमान ग्राहक बनना है। अपने घर में डीएक्शन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है। ब्रांड को बदलिए, लाइफ बदल जाएगी। हर आदमी चाहता है, क्या चाहता है? कि मेरे पास पैसा हो, सुरक्षा हो, समय हो, स्वास्थ्य हो,
और हम अपना सारा सपना पूरा कर सके। मैं आपको बताता हूं, अगर इस 5 प्रोडक्ट से बिजनेस करें तो साबुन है, पेस्ट है, चाय है, स्पाइसी टी है, स्पाइरुलिना है, कोकोनट ऑयल, मैंने इतने के बारे में अभी आपसे बात किया है। अगर इस 5 प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे अपने घर में तो कितना पैसा लगेगा? एक आधार कार्ड, एक फोटो लगा के ज्वाइनिंग कर लीजिए, 5 रुपया का फॉर्म आएगा, हो गया काम। 2115 रुपया का डिस्काउंट करके आपको प्रोडक्ट मिलेगा, एक सेट 800 पॉइंट मिलेगा। अब जरा सोचिए, अगर आपको बिजनेस करना है, अगर आप 5 लोगों से रोज बात करेंगे, 5 लोग से, तो 5 लोग से बात करेंगे तो 3 दिन में कितना हुआ? 15 लोग। 15 लोग से बात करने पर एक सेट बिक जाएगा कि नहीं? एक सेट, अगर एक सेट बिक गया तो 30 दिन में 10 सेट बिक जाएगा कि नहीं? 10 सेट बिका तो 8000 पीवी बनेगा। हम पूछते हैं कि इसका आधा बनेगा कि नहीं? इसका आधा बिकेगा कि नहीं? 4000। 8000 का आधा 4000 नहीं होता है, 2000 होगा? 2000 नहीं होता है। चलो देखो आगे कितना करना है। ये कौन कर सकता है? जिसके पास सपना है, जिसके पास रीजन है। रीजन नहीं है उससे नहीं होगा। मैजिक देखिए, क्या मैजिक है। आप कितना कर सकते हैं? आपको 8000 नहीं करना, आप 4000 नहीं करना, अरे भैया आप 1500 करो ना। देखो मजा आता है कि नहीं आता है। 3 क्या स्टेप है देखिए यहां। पहला स्टेप, कोई भी नया व्यक्ति अगर है, मैं सभी नए लोगों के लिए बता रहा हूं जो अभी नया मेरा बात को सुन रहे हैं, 1500 पॉइंट बनाना सीख जाइए, बीज डालिए पहले, और यही करना 6 लोगों को सिखा दीजिए। 6 का पावर देखिए, 6 आदमी से कितना बड़ा बिजनेस हो सकता है। 20 डालेंगे तो और ज्यादा होगा, 100 डालेंगे तो और ज्यादा होगा। केवल 6 आदमी 1500 पॉइंट खुद बनाइए, 6 आदमी 1500 पॉइंट बनाने में लगभग 5000 रुपए की पूंजी, बस 5000 की पूंजी, और 6 आदमी को यही चीज करना सिखा दिए। 6 को कैसा आदमी चाहिए? जिसको 87,000 रुपया कमाना है, 18 लाख कमाना है, पैसा कमाने वाला आदमी होना चाहिए, सपना वाला आदमी चाहिए, खाने वाला आदमी नहीं। खाने वाला जो आता है वो एक्स्ट्रा बोनस है आपका, आने दीजिए। खोजिए पैसा कमाने वाला। 1500 पॉइंट खुद बनाए, 6 आदमी को यही करना सिखा दिए, 900 रुपया का बोनस, बीज लग गया। अब अगर 6 को आदमी आप लाए हैं कमाने वाला, ड्रीमर को लाए हैं, तभी ये डुप्लीकेट होगा। दूसरा स्टेप, ड्रीमर नहीं होगा तो डुप्लीकेट नहीं होगा। दूसरा क्या करना है? 6 के नीचे 6 लोग, तब आपका बोनस 11000, 2 स्टेप में 11000। तीसरा स्टेप, उस अब आप चाहें तो आप 3500 पीवी बनाइए। अब आपको 3500 पॉइंट बनाना चाहिए। 11000 आने लगा, आप 3500 पॉइंट बनाइए। शुरू कर दिए 1500 से, आप 3500 बनाइए। 6 पहला, दूसरा 6 के नीचे 6, फिर उस 36 के नीचे 6। मात्र 3 स्टेप पूरा कर लीजिएगा, 87,000 रुपया महीना आएगा। 87,000, 87,000। क्या आपको चाहिए? अगर चाहिए तो कितना समय में चाहिए इस सोचिए। 6 को आदमी चाहिए। 6 को आदमी के लिए क्या करना? 12 को आदमी लाइए। 6 को जिएगा, 6 को मरेगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 महीना मेहनत कर दीजिएगा तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? दूसरा महीना, फिर तीसरा महीना, 3 महीना में 87,000। अगर 2 महीना में करिएगा तो 6 महीना में, 3 महीना में करिएगा 9 महीना में करिए ना। आप साल भर बढ़िया से कर लीजिए, 87,000। इसी का अगर 5 स्टेप पूरा करिएगा तो 5वां स्टेप में 18 लाख रुपया आएगा। 18 लाख मात्र 6 आदमी से। अभी इतने नहीं, अभी आओ 6ठा 7वां 8वां 9वां डालेंगे, आओ पैसा आएगा। 5 स्टेप में 18 लाख। पैसा छापने का मशीन है दोस्त, डीएक्शन पैसा छापने का मशीन है। अब आप बताइए, पैसा मिला कि नहीं? सिक्योरिटी मिला कि नहीं? परिवार के लिए टाइम मिलेगा, हेल्थ मिलेगा, ताकि आप सारा सपना ड्रीम पूरा कर सकें। आपके पास क्या है? किंग ऑफ हर्ब। इस बात को हमेशा याद रखिए। आपके पास जड़ी बूटी का राजा है, इम्यूनिटी का राजा है, न्यूट्रिशन की रानी है आपके पास, बेस्ट कोऑर्डिनेटर, हार्मोन बैलेंसर नोनी जी आपके पास है। अगर केवल चाय की बात करें, एक चाय से कितना बड़ा मार्केट हो सकता है? आज पूरा इंडिया का आबादी 137 करोड़ से भी ज्यादा है। 137 करोड़ आबादी में 90% इंडियन चाय पीता है। अगर हम 10% लोगों के पास भी अगर चाय को पहुंचा दिए तो कितना बड़ा मार्केट है केवल चाय से। 10% लोगों के पास पहुंच गया तो क्या मैजिक हो सकता है वो देखिए।
₹430 का भी MRP हो गया है। ये 385 पुराना रेट का है। 13 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 13 करोड़ 70 लाख ₹385 का एक डिब्बा। ये पुराना रेट है, अभी 430 हो गया है। 52 अरब 74 करोड़ 50 लाख रुपया का खाली चाय बिकेगा। 52 अरब 74 करोड़ 50 लाख। पीवी कितना बनेगा? 21 अरब 9 करोड़ 80 लाख। पैसा कितना आएगा? 10% जोड़ के देखिएगा कितना पैसा आएगा, आपको समझ में आ जाएगा। एक चाय से आप पैसा छाप सकते हैं। बाकी प्रोडक्ट तो आपके पास एक्स्ट्रा है और भी राज कर सकते हैं, केवल एक चाय से। कहने का मतलब सीधा है कि एक बहुत बड़ा मार्केट आपका इंतजार कर रहा है, खाली पड़ा हुआ है, किसी को कुछ भी नहीं पता। और आप सोच रहे हैं कोई बताएगा, कोई समझेगा, नहीं, आपको बताना होगा। एक लड़का था, तो कहानी सुनाते हैं, सुनिए। वो एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन उसको हिम्मत नहीं हुआ कभी उसको बोलने के लिए ये बात कि हम तुमसे प्यार करते हैं। नतीजा क्या हुआ? 3-4 साल 5 साल के बाद उसका ब्याह हो गया लड़की आ गई। बाद में जब वो वापस आई तो उसको अफसोस हुआ। ये बताओ, लड़कियों को मालूम था कि लड़का हमसे प्यार करता है। बाद में जब वो वापस आई तो उसको अफसोस हुआ लड़का के, काश अगर हम बता दिए होते या बोल दिए होते तो मेरा शादी हो जाता इसके साथ। वैसी नया आदमी के साथ होता है। आप क्या सोचते हैं? इसको बताए, क्या सोचेगा? मन कर रहा है बतावे के, ओकरो मन कर रहा है, वो जान रहा है कि कुछ बताना चाह रहा है, लेकिन आप बता नहीं रहे। तो नहीं बताइएगा तो क्या होगा मालूम है? कोई दूसरा उसको बता देगा, उसको पटा लेगा, उसको लेके फरार हो जाएगा। आप बैठ के ताकत रहिएगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाइएगा। हाँ, अगर आप नहीं बताइएगा, नहीं उस लड़की को जाके बोलिएगा। सुनिए अग्रवाल सर क्या बोल रहे हैं। जिसके साथ मन करता था, गुड मॉर्निंग, जिसके साथ मन करता था, जिसके साथ मन करता था उसको बताए नहीं, तो आपका क्या हाल होगा? थोड़ा सा देखिएगा कि उस लड़की की बरमाला किसी दूसरे के साथ हो रही है और आप बाराती का खाया हुआ प्लेट उठा रहे हैं। ठीक उसी तरह रिएक्शन में होगा। आप अगर नहीं बताएंगे तो कल दिन आपका आदमी स्टेज पर होगा, उसको कोई दूसरा आदमी माला पहनाएगा, आप बैठ के पीछे से ताली बजाइएगा। समझ गए? ये दोनों चीज एक ही जैसी है, बाकी रोशन जी बताएंगे। आया समझ में कि नहीं आया? इसलिए कुछ भी असंभव नहीं है दोस्त, कुछ भी किया जा सकता है। डरिए मत किसी से नहीं, आपके पीछे ऐसे ऐसे लोगों का हाथ है, आपको डरने का जरूरत नहीं है। हाँ, एकदम बोल दीजिए आई लव यू, कोई दिक्कत नहीं है कोई भी आदमी से। क्या है आपके साथ? देखिए, आज से निर्णय लीजिए, आज से संकल्प लीजिए जिंदगी बदलने के लिए। मुझे अपनी जिंदगी को बदलना है, मैं तैयार हूं जिंदगी बदलने के लिए, आपको सिखाने के लिए। सभी लोग तैयार हैं सर। अभी अग्रवाल सर, प्रियरंजन सर, 17वां साल चल रहा है अग्रवाल सर का। अप्रैल आ गया, 17 साल हो गया उनका। 16 साल का बोनस स्टेटमेंट TDS के साथ मिलेगा। प्रियरंजन सर, एक जोरदार ताली होना चाहिए प्रियरंजन सर के लिए। RBC प्रेसिडेंट बिहार के हैं, इनके पास 19 साल का डीएक्शन से बोनस आया हुआ TDS के साथ है, हर एक महीने का। माय डियर फ्रेंड, कितने ऐसे कंपनी के लोग हैं जिनको 19 साल से हर महीने पैसा आता है? लालच में मत पड़िए, अकबकाम मत जाइए। रोड चिकना है तो पता करो कि उसकी मंजिल है कि नहीं। रोड अगर टूटा फूटा है तो मंजिल की परवाह मत करो, चल दो दोस्त, भटकिए मत। 3 साल डीएक्शन में काम कीजिए, सफलता के शिखर पर खुद को पाइएगा। हमारे साथ सिखाने के लिए भारत के दो भूतपूर्व राष्ट्रपति के डॉक्टर रंजन सर, MD DM कार्डियोलॉजिस्ट, MBBS, मद्रास मेडिकल कॉलेज। कितनी ऐसी कंपनी है जिनके पास इतने बड़ी हस्ती काम करते हो। हमारे गुरु हैं, हमारे सीनियर हैं, हमको सिखाते हैं।
ये है आपके पीछे सपोर्ट के लिए। आप लोग इनको दिखाइए मार्केट में, देखो कैसे कैसे लोग हैं। 17 साल से एशिया महादेश के जाने माने डॉक्टर हैं। नेट पे सर्च करके देखिए, पता लग जाएगा डॉक्टर एस रंजन कौन है। रत्ना वसुपाल मैम, ये भी एक कम पढ़ी लिखी नहीं है, भारत में लाने वाली गुरु माता। एमबीबीएस, एफसीजीपी, एफसीआईपी, एफएजी, ईसीएफजी, कितना डिग्री है तो हमको एको लाइन नहीं समझ में आता, लेकिन अमेरिका से पढ़िए, ये बात हमको समझ में आता है। तो ये इतना पढ़ी लिखी हो करके डीएक्सन प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करना इनको बाकी रह गया होगा कि कर ली होगी, कर ली। सोचिए, साथ में प्रोफेसर केएन वासुपाल सर रोज आते हैं शाम के 7 बजे, घरे आते हैं, कहते हैं कि हम तुम्हारे आंगना में आए, आंगन में आए। पूर्व हेड ऑफ डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स, मद्रास यूनिवर्सिटी। कोई बोलता है हम प्रोफेसर हैं स्कूल के, बस आप स्कूल के प्रोफेसर हैं श्रीमान। प्रोफेसर वसुपाल सर मद्रास यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रह चुके हैं, 2 बार गोल्ड मेडल से नवाजे गए हैं। नौकरी को छोड़ के डीएक्सन करते हैं, रिजाइन, फुल टाइम डीएक्सन। ये विश्व के सबसे अच्छे पथ प्रदर्शक हमारे साथ हैं, आपको सिखाने के लिए। आपको क्या करना है, इस बिजनेस में कुछ गलतियां नहीं करना। सच्चाई का बिजनेस है, सच बोलना सीखिए। अगर 18 लाख कमाया जाता है तो चिल्ला के बोलिए 18 लाख आता है, आता है, करो, हम कर रहे हैं तो भी करो। कोई इंजीनियर बन के आता है, इंजीनियर पढ़े कि पढ़े पढ़े इंजीनियर बनता है। 18 लाख आएगा तो आएगा, 87,000 आएगा तो आएगा। बात कीजिए, सच बोलिए, डरिए मत, किसी से भी मत डरिए, खुल के काम कीजिए और ईमानदारी से। ये नहीं कि हेरा फेरी, नहीं, किसी का पैसा लेके रख लेना, किसी का प्रोडक्ट रख लेना है, ये सब नहीं चलेगा। आदमी चुरा लेना, साबुन काट के बेचना, चाय बेचना खोल खोल के, सब ढक्कन से चाय बेचना, ये सब नहीं चलेगा, ये सब ईमानदारी नहीं है। अगर आप ऐसा करिएगा तो इसका नुकसान किसको होगा? हमको, आप ही को होने वाला है। अनुशासन, आपको जितना सिखाया जाए उतना करिए, आप डिसिप्लिन में रहिए, चरित्र बढ़िया रखिए। किराना दुकान का बिजनेस ना है, आए गए सामान लिए चल गए, नहीं, परमानेंट काम करना है आपको। इसलिए पुरुष महिलाएं अच्छा संबंध बना कर रखिए, नैतिकता के साथ काम कीजिए, एकता, सब लोग मिल के काम कीजिए। मिल के कीजिएगा तो बहुत ताकत लगेगा, बहुत आगे बढ़िएगा। और अपने गुरु, एगो सही गुरु, झंडू बाम गुरु मत खोज लीजिएगा, सही गुरु जो हैं उनको पकड़िए, जो आपको सिखा सके। सही गुरु का पहचान है, आपको लतियाएंगे, गरियाएंगे, पीटेंगे, पकड़िए उनको, जैसे कहते हैं करिए, कोशिश कीजिए पूरा करने का, जैसे बताते हैं वैसे। लेकिन एक सवाल आता है आखिरी में, क्या सवाल आता है? इतना समझाने के बाद पूछेंगे तब बताएंगे, जा रहे घरे अभी पूछेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे। मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, आप देखिए, आपको समझाया गया इतना, 2 घंटा आपको लगा ना समझने में, तो आपको समझाया गया इतना, आपको समझ में आया होगा इतना, फिर देखिएगा तो शायद आप क्लियर होगा आपको। और अगर किसी से पूछना है तो पहले 2 घंटा का वीडियो दिखा देना है, उसके बाद उसको बिठा कर पूछना है, अब बताओ। तो पहले क्या हुआ, आपको समझाया गया इतना, आपको समझ में आया इतना, अब आप किसी को समझाइएगा इतना, उसको समझ में आएगा इतना, बोलेगा इतना सा, क्योंकि उसको पूरा बात समझ में नहीं आया। पूरा बात समझना है तो ये पूरा प्रोग्राम जो मैं आपको आज बताया हूं, एक बार दिखा दीजिए उसको। 3 तरह के लोग पाए जाते हैं, टॉप, पास, फेल। जो 100% सिस्टम से चलेगा वो टॉप करेगा, जो आनाकानी करेगा, कुछ पालन करेगा, कुछ नहीं करेगा, पास करेगा, और जो 1% सिस्टम का पालन नहीं करेगा, उल्लंघन करेगा, फेल कर जाएगा। टॉप से पूछता है कि डीएक्शन कैसा है, टॉपर बोलता है डीएक्शन जबरदस्त है। पास वाला से पूछा जाता है डीएक्शन कैसा है, ये बोलता है काम चलाऊ है। फेल वाला से पूछा जाता है डीएक्शन कैसा है, बोलता है कि इसमें फंसिएगा भी मत भूल के, फंसिएगा तो बर्बाद हो जाएगा, हम फसल थे। तो ऐसा नहीं संदेवता आपको मिलेंगे, हमको भी मिले थे। 2011 में शुरू किए तो हमको एगो मिल गए, वो क्या कर रहे हैं, हम तो 2006 में करके छोड़ दिए। अब इतना बोलेगा तो आपका बैटरी बचेगा कि जाएगा? बैटरी डिस्चार्ज मेरा हो गया,
तो हमने एक सवाल पूछा उनसे कि सर एक बात बताइए, एक आदमी का शादी हुआ और उसका बाल बच्चा नहीं हुआ, 2006 में उसका शादी हुआ, उसका बच्चा पैदा नहीं हुआ, 2011 में एक आदमी का शादी हो रहा है, उसके मंडप में जाकर बोलता है वो आदमी तू शादी मत कर, काहे तेरा बच्चा पैदा नहीं होगा। बोला काहे, 5 साल पहले करके देख चुके। माय डियर फ्रेंड, ना मर्दों से बच्चा पैदा नहीं होते, बच्चा मर्द से पैदा होते। डी एक्शन मर्दों का खेल है, ना मर्दों के लिए डी एक्शन नहीं है। और हमेशा याद रखिए, हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करने का नेचर रखिए। सपोर्ट जब तक नहीं करेंगे, एक दूसरे का कोऑपरेट नहीं करेंगे, स्वार्थ बन जाएंगे, कुछ नहीं होगा। एक आदमी था, वो चिड़िया को दाना चुगाने देने के लिए रोज जाता था। वो उसका रोज का ड्यूटी था, सुबह 6 बजे से 7 बजे वो जाके चिड़िया को दाना खिला करके वापस आता था और जाता था खेत में। जैसे ही दाना लेके जाता था, पूरा चिड़िया उसके कंधा पे, कपार पे पूरा बैठ जाता था, गोले गोले वो खाता था। एक दिन उसका एक दोस्त मिलता है, वो पूछता है तू जाता कहाँ है? बोला हम जाते हैं चिड़िया को दाना खिलाने। बोला हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। गया और जाने के बाद चिड़िया को देखा वो दोस्त, बोला अरे बाप रे, इतना कीमती कीमती चिड़िया तुम्हारे पास है? बोला क्या हुआ? बोला अरे यार तुम्हारे इस हाथ पर जो बैठा था वो चिड़िया की कीमत है 1 लाख, इधर वाला का 2 लाख, इधर वाला का 3 लाख, तू तो ऐसे ही माला माल हो जाएगा। बोला ऐसा? बोला हाँ चलो तब कल से हम लोग चिड़िया को पकड़ के लाते हैं, मार्केट में उसको बेचेंगे। गया दाना लेके, बैठा रह गया जंगल में, एगो चिड़िया नहीं आया उसके पास। क्यों? अबरी उसके मन में स्वार्थ आ गया। जब वो सेवा कर रहा था तो सब कोई था उसके साथ, स्वार्थ आया, खत्म हो गया सब। इसलिए हेल्प कीजिए। और एक ही नारा है, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। इसी चंद शब्दों के साथ आज का मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड मॉर्निंग।